दोस्तों ज्ञान सुजन और राइस्टर ये दोनों कितने अच्छे दोस्त हैं ये तो आप सभी को पता ही होगा। एक दिन ये दोनों एक साथ क्रिकेट खेल रहे थे। हमारा ज्ञान भाई बॉलिंग कर रहे थे और राइस्टर बैटिंग कर रहा था। और हाँ, राइस्टर थोड़ा अच्छा खेल लेता था, वो बहुत बड़े बड़े शॉट मारता था। ऐसे ही बहुत देर तक ज्ञान भाई बॉलिंग करते रहे और राइस्टर ने बड़े बड़े शॉट मार के बॉल गायब कर देता था। बात तो ये कि राइस्टर आउट भी नहीं होता था और हमारा ज्ञान भाई बॉल ढूंढते ढूंढते बहुत परेशान हो गए। ज्ञान भाई ने बहुत सोच समझकर बॉल को टर्न करके बॉलिंग की और बॉल जाके सीधा स्टंप पे लगा और राइस्टर आउट हो गए। ज्ञान भाई ने इसी बात पे बहुत खुश हो गए, लेकिन राइस्टर को ये बात बहुत बुरा लगा और वो सीधा बैट छोड़ के चले गए। ये दोनों घर जाके फिर से खेलने लगे और राइस्टर खुश भी हो गए। उसके बाद ज्ञान भाई और राइस्टर लुक्का छुपी खेलने लगते हैं। ज्ञान भाई कहीं छुप जाते हैं और राइस्टर यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है। राइस्टर चारों तरफ देख रहे थे, उसी समय ज्ञान भाई ने पीछे से छुपके से आके राइस्टर को धक्का दे दिए। राइस्टर नीचे गिर जाते हैं और यहाँ देख के ज्ञान भाई हंसने लगते हैं। वैसे ज्ञान भाई ने मजाक में धक्का दिए थे। उसके बाद ज्ञान भाई छत से नीचे कूद गए और राइस्टर को उठाने के लिए उनका मोटा हाथ बढ़ा दिए। राइस्टर ज्ञान भाई का हाथ पकड़कर फटाक से उठ जाता है। एक दिन ज्ञान भाई उनके गर्लफ्रेंड को राइस्टर से मिलाने के लिए लाए थे और उनका अच्छे से मुलाकात भी हो गया। लेकिन उसका ठीक अगले दिन ज्ञान भाई के गर्लफ्रेंड किसी अनजान इंसान के साथ किस करते हुए देख लेता है। राइस्टर समझ गया कि ये लड़की हमारा ज्ञान भाई के साथ चीटिंग कर रही है। राइस्टर ने सोचा ये बात मैं ज्ञान भाई को बता दूंगा और बाद ये सब ज्ञान भाई को बताने के लिए राइस्टर वहाँ से भाग के चला आता है। वो भागते भागते ज्ञान भाई के पास आया और सब कुछ बताया कि मैंने अभी अभी देखा तुम्हारी गर्लफ्रेंड किसी और लड़के के साथ चक्कर चल रहा है, वो तुम्हें चीट कर रही है। लेकिन ज्ञान भाई राइस्टर की बातों को बिल्कुल भी विश्वास नहीं करा। राइस्टर ज्ञान भाई को बहुत समझाने की कोशिश की। ज्ञान भाई उल्टा राइस्टर को गलत समझा और उसके साथ लड़ने लग गए। ज्ञान भाई राइस्टर को धक्का देके बोले कि मेरे गर्लफ्रेंड ऐसा कभी नहीं कर सकती और ये भी कहा कि तू मेरा दोस्त होकर ऐसे कैसे बोल सकता है, तू दोस्त नहीं दुश्मन है, तू हमें अलग करना चाहता है, आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। राइस्टर को ये बात सुनकर बहुत बुरा लगा। उसके बाद ज्ञान भाई उसका दोस्त राइस्टर को अकेले छोड़कर उनके गर्लफ्रेंड के साथ चले गए। ज्ञान भाई ने राइस्टर को छोड़ने के बाद राइस्टर बहुत दुखी हो गए, वो दिन भर उदास रहने लगे। ज्ञान भाई और राइस्टर की दोस्ती इतनी स्ट्रांग थी कि क्या ही बताओ। जब सारा फ्री फायर की कम्युनिटी राइस्टर को हैकर बोलने लगे थे, तब सिर्फ ज्ञान भाई ही उसको साथ दिए थे। राइस्टर ने वो सारा समय को याद करने लगा जो समय वो ज्ञान भाई के साथ बिताया था। वो सब समय जहाँ वो दोनों एक साथ क्रिकेट खेल रहे थे और लुक्का छुपी खेल रहे थे और बहुत हंसी मजाक कर रहे थे। लेकिन वो समय ज्यादा दिन नहीं रहा। ज्ञान भाई ने ऐसे छोड़ के चले जाएंगे, राइस्टर ने ऐसा कभी नहीं सोचा था। और वहाँ ज्ञान भाई ने छोड़ के तो चले गए, लेकिन ज्ञान भाई खुशी नहीं थे, वो भी इसी बात पे बहुत दुखी थे। ज्ञान भाई को इसी बात में रात में नींद भी नहीं आ रहा था। उसी दिन राइस्टर भी नहीं सो पाया, रात भर ज्ञान भाई के बारे में सोचता रहा कि ज्ञान भाई के साथ दोबारा कैसे मिल सकता। ज्ञान भाई ने उनके गर्लफ्रेंड के साथ 6 महीने रहे। उसके बाद एक दिन ज्ञान भाई के गर्लफ्रेंड ने ड्रिंक्स रेडी करके उनके लिए लेकर आई। वैसे ज्ञान भाई के गर्लफ्रेंड ने ज्ञान भाई को मारना चाहती थी, इसलिए वो वही ड्रिंक के साथ जहर की गोली मिला, क्योंकि उसकी मतलब कैसे भी करके ज्ञान भाई को मारना था। उसके बाद वो ड्रिंक्स लेकर चल पड़ी सीधा ज्ञान भाई के पास और वो ड्रिंक्स ज्ञान भाई को पीने के लिए दे दी। ज्ञान भाई को क्या पता था ड्रिंक्स में जहर मिला हुआ था और ज्ञान भाई भी बिना कुछ सोचे समझे वो ड्रिंक्स पी लिए। पीने के थोड़ी देर बाद ज्ञान भाई को चक्कर आने लगा और वो नीचे गिर गए। ज्ञान भाई की गर्लफ्रेंड ने इतनी बुरी थी कि क्या ही बताओ, किसी की जान लेने के लिए भी वो पीछे नहीं हटी। ज्ञान भाई को उसी समय ज्ञान आया कि उसका दोस्त राइस्टर गलत नहीं था। उसकी फिर लड़की ने उसकी पुरानी बॉयफ्रेंड के साथ ज्ञान भाई को लात मार कर जा रही थी। ठीक उसी समय एंट्री होता है हमारा स्टारों का स्टार राइस्टर का। यहाँ देख के वो लड़की भाग जाती है और उसकी बॉयफ्रेंड यहाँ राइस्टर की गोली में मर जाता है। राइस्टर जल्दी से ज्ञान भाई को उठाता है और उनका हालत देखता है और बोलता है कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, मैं जल्दी से तुम्हें हॉस्पिटल ले लूंगा। लेकिन ज्ञान भाई और ज्यादा देर तक नहीं बच पाते हैं, उनका वहाँ पे देहांत हो जाता है। उसके बाद राइस्टर ये सोचता है कि ये सब जिसकी वजह से हुई है, मैं उसको कभी नहीं छोड़ूंगा। राइस्टर ने बदला लेने के लिए जल्दी से आ गया और वो लड़की भाग रही थी। राइस्टर ने मारने से पहले वो सारे पुरानी बात याद किया, क्योंकि वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और बहुत हंसी मजाक करते थे। उसके बाद राइस्टर ने उस लड़की को मार के बदला ले लिया। दोस्तों अगर आपको और भी इंटरेस्टिंग स्टोरी देखना चाहते हो तो कमेंट में जल्दी से कमेंट करके बताओ। मिनिमम 100